Good afternoon, everyone. सभी को शुभ दोपहर। I want to share from what I read last week. और गए हफ्ते मैंने जो पढ़ रहा था उसी से आज बांट रहा हूँ। So if you have your Bible, if you can come with me to 1 Kings chapter 17. और अगर आपके पास आपका बाइबल है तो मेरे साथ एक राजा का 17वां अध्याय आप खोलिए। Will you be able to read it or you want Amit to help you? No, it's okay. Okay. Why don't you read verse 1 to 6? और तिशबी एलियाह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता है, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे, न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यहाँ से चलकर पूरब और मुख करके करित नाम नाले में जो यरदन के सामने है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के सामने के करित नाम नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। Come, let's just pray. Father, we thank you for this morning. We thank you for being with us, O God. We thank you for encouraging us. And we pray, परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर आपका वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करेगा परमेश्वर, हमको परमेश्वर प्रकटीकरण देगा परमेश्वर, हम वचन से परमेश्वर हमको विश्वास दिला देगा परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. Okay, this is the story of Elijah the prophet. और ये एलियाह जो भविष्यवक्ता है उसकी कहानी है। He's been introduced in the Bible like this. और उसका बाइबल में परिचय ऐसा हुआ है, A Tishbite from Tishbe. ऐसे कि और तिशबी एलियाह जो गिलाद के, Yeah, Elijah the Tishbite from Tishbe, nothing more. और ऐसा लिखा है केवल उनके बारे में कि तिशबी एलियाह जो गिलाद के हैं। And he says to the king Ahab, he says, until I say so, there will not be any dew or rain in the coming years. और वो ऐसा कहता है राजा अहाब से कि जब तक कि मैं न कहूँ कि इन वर्षों में न तो मेह बरसेगी और न ओस पड़ेगी। It's amazing. Someone comes out of the blue, no one knows, and he comes into the scene and says, until I say so, there will be no dew and no rain. और ये बहुत अजीब है कि अचानक से ये आता है और कहता है कि मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगी और न ओस पड़ेगी। And Elijah was not working for ISRO or the meteorological department to know whether there's going to be rain or not in the coming years. और वो ऐसे कोई विभाग में काम नहीं करता था जहाँ पर बताया जाता है कि बारिश कब होगी और कब नहीं होगी, या आने वाले वर्षों में बारिश नहीं होने वाली है। But the amazing thing, he says there will neither dew no rain. He's not just saying there's not going to be rain alone, but there's going to be no dew. और वो केवल इतना ही नहीं बोल रहा है कि बारिश नहीं होगी, लेकिन वो ये बोल रहा है कि मेह न बरसेगी और न ओस पड़ेगी। Yeah, because the world, the earth depends so much on dew as much as it depends upon rain. क्योंकि जो पृथ्वी है वो ओस पर इतनी निर्भर है जितनी कि वो बरसात पर निर्भर है। And he's saying in a way, I'm going to shut the heavens, there's not going to be any dew or rain. और एक प्रकार से वो ऐसा बोल रहा है कि मैं स्वर्ग को बंद कर दूंगा, न ओस पड़ेगी न मेह बरसेगी। And very gutsy prophet. और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ऐसा भविष्यवक्ता है जिसका जो बोलना है बात बहुत पक्की है। But the amazing thing is that God says to him, now go and hide yourself. लेकिन अद्भुत बात ये है कि अब परमेश्वर उससे कहता है कि जाओ और अपने आप को छिपा लो। And you go from here because your life is in danger. Go and you drink from the brook, and the ravens will come and feed you. और वो कहता है कि तू यहाँ से जा, तेरा जीवन जो है खतरे में है, और जो कौवे हैं वो तुझे खिलाएंगे। And you know the story, after some time the brooks dries up.
और आपको पता है कि क्या कहानी है, कुछ समय के बाद जो नाला है वो सूखा हो जाता because है, there's no rain, there's no dew. क्योंकि ना ओस पड़ी और ना मेह बरसी। And maybe it must have taken few weeks or few months. और शायद कुछ हफ्ते लगे होंगे, कुछ महीने बीते होंगे ऐसा होने में। And then God says, I want you to go to a place called Saraphat and I want you to be there. और फिर परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूँ तू जराफत नाम की एक जगह पर जा और वहीं पर रहे। And probably it must have been 80 kilometers away. और शायद वो करीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर होगा, Away from Samaria, away from Israel. और समारिया से दूर, इज़राइल से दूर, And it was in the land of Sidon. और वो सिदोन उस पृथ्वी पर था। And he goes there and he meets a widow और वो वहां पर जाता है और उसकी मुलाकात एक विधवा से होती whose है। fate also was hanging in a balance. और ऐसा है कि उस विधवा का विश्वास भी एक प्रकार से डगमगा The poor रहा lady था। was struggling because of the drought and no rain or no dew, and her oil had run out and the flour was about to get over. और वो जो गरीब महिला थी वो संघर्ष कर रही थी, क्योंकि अकाल का समय था, सूखा का समय था, ना बारिश हुई थी, इसके लिए उसके पास जो खाना था वो खत्म हो चुका था। And Elijah says to this widow, he says, go and make some bread and get me a glass of water. और ये महिला का जो आटा था, तेल था, करीबन खत्म हो रहा था, और एलिय्याह उससे कहता है कि जा तू मेरे लिए भोजन तैयार कर। And she says, there is very little flour is remaining and very little oil, and tonight we will make that for myself and my son and we will die. और ये महिला कहती है कि बहुत ही कम मेरे पास तेल बचा है और आटा बचा है, और ऐसा है कि आज शाम को मैं और मेरा बेटा वो खाएंगे और मर जाएंगे। And Elijah says to this old lady, he says, do not be afraid, go home, just make the bread, you bring a glass of water and bring the bread to me, and this jug of oil will never run out, and this flour will never get over until God sends rain. और एलिय्याह ऐसा कहता है कि तू चिंता मत कर, तू जा और तू भोजन तैयार कर और मेरे लिए पानी लेकर आ, और ये जो तेल है और ये जो आटा है वो तब तक नहीं खत्म होगा जब तक परमेश्वर बरसात नहीं बरसाएगा। Probably there must have been little oil. शायद उसके पास बहुत थोड़ा सा तेल बचा था, And maybe there must have been so much of flour. और बहुत थोड़ा उसके पास आटा होगा शायद। For the next 3 years, it didn't run out. और ऐसा हुआ कि अगले 3 वर्ष तक वो खत्म नहीं हुआ। It was a supernatural, provision. It was, supernatural sustenance God brought to this widow and to Elijah. और ऐसा हुआ कि इस विधवा महिला के लिए और यही एलिय्याह के लिए परमेश्वर एक अलौकिक प्रावधान लेकर आया। And if you continue to read on, और अगर आप आगे पढ़ते हैं, if you come to 1 Kings 17 verse 17, और अगर एक राजा 17वां अध्याय वचन 17 आप पढ़ेंगे, and this widow's son falls ill, और ऐसा हुआ कि ये महिला का जो बेटा है वो बीमार पड़ and it जाता है, says, he stopped breathing. It means he died. और ऐसा लिखा है कि उसने सांस लेना बंद कर दिया, उसका मतलब ये हो गया And कि वो मर गया। this widow goes to him and says, why have you brought trouble to me? और ये विधवा महिला उसके पास जाती है और कहती है कि तुम मेरे पास ये परेशानी क्यों लेकर आए। And he prays, and this young man comes back to life. और वो प्रार्थना करता है और इस जवान युवा व्यक्ति के अंदर जान आ जाती है। And in verse 24, if you can put that verse 24, it says, then the woman said to Elijah, now I know that you are a man of God, and the word of the Lord from your mouth is the truth. और फिर ये विधवा महिला एलिय्याह से कहती है, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन मेरे मुंह से निकला है वह सच है, तेरे मुंह से निकला है वह सच है। And today my reading was from 2 Kings chapter 1, the whole chapter, and again, it's about the king sends 50 people to call Elijah to the palace. और राजा जो है 50 लोगों को एलिय्याह के पास ले जाता है ताकि वो महल में उसे बुलाए।
And Elijah says, if I am the man of God, I'll call upon fire from heaven, and all the 50 people dies. और एलियाह कहता है, अगर मैं परमेश्वर का जन हूँ तो मैं स्वर्ग की ओर पुकारूंगा और आग बरसेंगी और वो सारे 50 मर And the जाएंगे। king sent another 50. और राजा जो है और 50 को भेजता है And he says, man of God, the king is calling you. और वो कहता है, परमेश्वर का जन राजा तुम्हें बुला रहा है। And if I am the man of God, I'll call down fire from heaven, another 50 dies. और वो कहता है, अगर मैं परमेश्वर का जन हूँ तो मैं कहूँगा कि स्वर्ग से आग बरसे और 50 मर जाएंगे। When you read this Bible, और जब आप ये बाइबल को पढ़ते when हैं you read the stories like this, और जब आप ऐसी कहानियों को पढ़ते हैं, we see men of God having such faith to speak things and things begin to happen. और हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो व्यक्ति है, जन है, वो बस बातें करता है, कहता है और चीजें हो जाती हैं। And when we read those things and we feel, oh, we also want to see in our ministry. और जब हम ऐसी चीजों को पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं, हमें भी हमारी सेवकाई में ऐसी चीजें होते हुए And देखनी है। we sometimes speak those things into people. और कभी-कभी ऐसी बातों को हम लोगों के जीवन में भी कहते हैं। And we pray for someone and say, be healed in Jesus' name. हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि यीशु के नाम में तुम चंगे हो And जाओ। he says, can you lift your hand? और फिर हम बोलते हैं, क्या तुम हाथ उठा के देख And सकते हो? sometimes we don't see healing. और कभी-कभी हम चंगाई नहीं देखते हैं। But when we read the Bible, some of the men of God, women of God, so mighty power of God, and people who are healed, people who are dead were raised from people who are raised from the dead. और अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर के ऐसे सामर्थ्यशाली पुरुष और महिलाएं हैं जिन्होंने बस शब्द कहे और लोग जो है वो मरे हुए में से जी उठे, कईयों ने चंगाई पाई। And we can think, they were extraordinary men. और हम सोच सकते हैं कि हाँ, ये खास लोग हैं। And they had such giftings, and maybe they had such power, they had such passion. और उनके पास वो वरदान है, शायद वो सामर्थ है, उनमें वो जुनून है। Let me just show you one scripture आओ in the मैं New एक वचन Testament. बताता हूँ नए करार में, James chapter 5, और याकूब के 5वें अध्याय में verse देखिए 17. और 17वां वचन देखिए। It says Elijah was a human being, और वहां पर लिखा है कि एलियाह एक मनुष्य था, even as we are. और जैसे हम हैं वैसे वो भी He था। prayed earnestly और वह पूरे हृदय से वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना that करता it would था not rain. कि मेह ना बरसे। And did not rain in the land for 3.5 years. और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसी। Again he prayed, और उसने फिर प्रार्थना की and the heaven gave rain, और स्वर्ग से बरसात हुई and the earth produced its crops. और फिर भूमि फलवंत हो गई। It says in the New Testament, Elijah was a man just like us. और नए करार में लिखा है कि एलियाह आपके हमारे जैसा ही एक व्यक्ति था, हम जैसा था वो। Yeah, touch the person next to you and shake that person up and say, Elijah was a man just like us. एलियाह, आपके पड़ोसी को आप ऐसे हिलाइए और कहिए, एलियाह आपकी तरह ही एक मनुष्य था। Yeah, say to the person next to you. Yeah, shake the person up. Yeah, Elisha was a man just like us. एलियाह हमारे जैसा ही एक मनुष्य था। Amen. So we have hope. तो हमारे पास आशा है। Amen. Amen. या मुन्नालाल, हमारे पास आशा है। या हम एलाइजा का जैसा है। या हमारे पास भी एलियाह की तरह आशा है। Hallelujah. Yeah, we don't have to think, wow, that man was so, he was so different. और हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है, अरे वो व्यक्ति वो इतना अलग है। Yeah, and in a way, he's saying we can also move in the supernatural like Elijah. और एक प्रकार से वो कह रहा है कि हम भी ऐसे अलौकिक बातों में आगे बढ़ सकते हैं एलियाह की And तरह। in some ways, God has called Christians to walk in the supernatural. और एक प्रकार से परमेश्वर ने हम ईसाइयों को भी बुलाया है कि हम अलौकिक बातों में हम आगे बढ़े। Amen. That's what he has called us. और
That's what He has called us. उसी बात के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। It says Elijah was just like us. और ऐसा लिखा है कि एलियाह हमारे ही तरह था। And he said there will not be rain, and there was no rain. और उसने कहा कि मेह नहीं बरसेगी और मेह नहीं बरसी। Then he said there will be rain, and there was rain. फिर उसने कहा मेह होगी और मेह बरसी। And so what are the thing that ticked in Elijah's life? तो कौन सी बातें हैं एलियाह के जीवन में जो घटित I just हुई? want to share a few मैं thoughts. कुछ विचार बांटना चाहता हूँ। Elijah had a living relationship with God. एलियाह का परमेश्वर के साथ एक जीवित रिश्ता था। He was a man who worshipped God, I mean, in every situation. और वो ऐसा व्यक्ति था जो हर एक स्थिति में वो परमेश्वर की आराधना करता था। In the Living Bible, it says in verse 1, it says, as surely as the Lord of Israel lives, the God whom I worship and serve, just read it here, the God whom I worship and serve, there won't be any dew or rain for several years until I say the word. और ऐसा लिखा है कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। His credential was he was someone who stood before God. और उसकी खासियत ये थी कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता था। It speaks about his life of worship before God. और उसका जो परमेश्वर के सामने आराधना का जीवन था उसके बारे में ये बात In करता a way, है। he says, and as I worship, I see the face of God. और एक प्रकार से वो ऐसा कह रहा है कि जैसे मैं आराधना करता हूँ मैं परमेश्वर का चेहरा देखता हूँ। The God whom I stand before, this is the God who is saying there will not be any rain or dew. और जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा रहता हूँ वो परमेश्वर कह रहा है कि ना ओस हो बरसेगी ना ओस होगी ना मेह बरसेगी। Like Jesus said in John chapter 4, it says, I don't do anything what I don't see. I only do what I see my Father doing. और जैसे यीशु भी यूहन्ना की किताब में कहता है कि मैं वही देखता हूँ जो मैं मेरे पिता को करते हुए देखता हूँ। Yeah, in a way he says, I worship this, God, and I see him doing things and I do what he does. और यीशु भी यही कहता है कि मैं मेरे परमेश्वर की आराधना करता हूँ और जो वो करता है वो देखकर मैं भी वही करता हूँ। And you might say, oh, I worship God. When I come on Sunday, I jump and dance and I worship. और आप भी ये बोलेंगे कि मैं भी रविवार को यहाँ पर आता हूँ, मैं आराधना करता हूँ, मैं उछलता हूँ और परमेश्वर की आराधना That's not करता what हूँ। he is talking about. और वो इस बात के बारे में नहीं बोल रहा He है। is talking about a life of worship. और वो ऐसी बात कर रहा है कि हमारा जीवन आराधना You का हो। constantly hold God and you worship him and you realize there is the presence of God, there is this glory of God and the person of Jesus who is walking with you all the time. और आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, आप ये अनुभव करते हैं कि यीशु का व्यक्तित्व हमेशा आपके साथ है, उपस्थित है, वो आपके साथ चल रहा है। Hallelujah. And I want to encourage you as you get up in the morning, what do you think? और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि जैसे आप सुबह उठते हैं आप क्या सोचते हैं? What does that come to you in the morning? कौन सी बात आपके मन में आती है सुबह Is it, सुबह? do you get up by saying, oh, today I'm going to have omelette pav and what does that come to your mind when you get up? Says, God, thank you, I'm alive, and you begin to worship God. और क्या आप सुबह उठ के सोचते हैं कि मैं आज क्या खाऊंगा, ऑमलेट पाव खाऊंगा, या आप सोचते हैं कि मेरा जीवन ऐसा हो आज कि मैं प्रभु की आराधना में चल रहा हूँ? And do you get up with the realization that God is with you? क्या आप ये एहसास के साथ उठते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है? With the realization that today is another day that God has given to me that I can know Him. और क्या ये एहसास के साथ आप उठते हैं कि आज एक और दिन परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं उसे जान And I सकूं? want to tell you something. और मैं आपको कुछ If बताना you चाहता have हूँ।
life like that, a life of worship, you can say, as Jesus said, you can say to this mountain, go and it will be gone. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका जीवन ऐसा है, आराधना का जीवन, तो अगर आप उस पहाड़ से कहेंगे कि हट जाए तो वो हट जाएगा. You know, his identity came from God. और उसकी जो पहचान है वो परमेश्वर से आई. Hallelujah. Secondly, दूसरी बात, you know, his faith came through prayer. उसका विश्वास जो है वो प्रार्थना के द्वारा आ रहा था, उत्पन्न हो रहा You था. know, prayer builds faith. और प्रार्थना के द्वारा विश्वास बढ़ता है. When you pray, the Spirit moves. और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आत्मिक चीजें होती है. When the Spirit moves, you sense the presence of God. और जैसे आत्मा उपस्थित होती है तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं. Jesus said, he says, you know, when the Spirit comes, it is like the wind. और यीशु ने कहा कि जब आत्मा आती है तो वो एक हवा की तरह है. He says, you can't see the wind, और ऐसा कहा कि आप हवा को देख नहीं सकते but you हैं, can see the effects of the wind. लेकिन उसके असर को आप देख सकते हैं. Yeah, when the wind comes, this will start shake, you know, what is that? Ruffling. और जब हवा आएगी तो ये पर्दे जो है वो हिलने लगेंगे. Can you see the wind? क्या आप लेकिन हवा को देख सकते हैं? But you can feel the effects of the wind. लेकिन उसके असर को आप महसूस कर सकते हैं. You know, that is with people who are engaged with God. As you pray, you sense the presence of God. You sense the Spirit doing something. और वैसा ही है वो लोगों के साथ जो परमेश्वर के साथ जुड़े हैं. जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप उस आत्मा को अनुभव कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं. Sometimes, you know, when you pray, you don't feel anything. कभी-कभी जब आप प्रार्थना करते हैं आपको कुछ भी महसूस नहीं होता Sometimes है. you feel. कभी-कभी आपको महसूस But होता as है. you continue to, you know, to pray and, you know, trust God, God begins to move. लेकिन जैसे आप लगातार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करने लगते हैं, परमेश्वर कार्य करता है. And I believe Elijah was like that. Every opportunity he prayed. और मुझे लगता है एलियाह भी वैसा ही था. वो हर एक मौके पर प्रार्थना He करता never था got discouraged. और कभी वह निरुत्साह नहीं The हुआ. story is told about John Wimber, who was a man who moved in power. और इस कहानी के बारे में बताता हूँ जॉन विम्बर के बारे में, जो बहुत सामर्थ्यशाली तरीके से कार्य कर रहे थे. And every opportunity he would pray for people. और हर एक मौका अगर उन्हें मिलता था तो वो लोगों के लिए प्रार्थना Because करते he थे. wanted to move in the power like Elijah. क्योंकि वो एलियाह की तरह वो सामर्थ में आगे बढ़ना चाहता था. But he says for the first hundreds of people he prayed, nothing happened. लेकिन ऐसा उसने कहा कि जब उसने पहले 100 लोगों के लिए प्रार्थना की तो कुछ भी नहीं हुआ. Few hundreds of people. कुछ करीबन और 100 लोगों के लिए. But you know, he says the first person he prayed, that person died. लेकिन उसने ऐसा बोला कि जो पहला व्यक्ति के लिए उसने प्रार्थना की वो व्यक्ति The मर गया. second person he prayed, the sickness became, you know, more. और दूसरा व्यक्ति के लिए जब उसने प्रार्थना की उसकी बीमारी और भी बढ़ गई. But he says, I didn't stop praying. लेकिन वो बोलता है कि मैंने प्रार्थना करना नहीं As I छोड़ा. continue to pray, और जैसे मैं प्रार्थना करता even when I रहा didn't see anything happening, और जबकि मैंने देखा नहीं कि कुछ हो रहा था, but one day as I kept praying, I saw things happen. लेकिन एक दिन जैसे मैं प्रार्थना लगातार कर रहा था मैंने देखा कि चीजें होने लगी. And that is with us as well. और यही बात हमारे साथ भी है. And as you continue to pray, as you continue to believe, your faith will increase. और जैसे आप लगातार प्रार्थना करते रहेंगे, विश्वास करते रहेंगे तो आपका विश्वास जो है वो बढ़ जाएगा. Hallelujah. And I want to encourage you. और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ. You know, continue to pray so that your faith will increase and so that you will see results. और आप लगातार प्रार्थना करते रहे ताकि आपका विश्वास बढ़े और आपको उसका परिणाम भी दिखे. And if you look at Elijah, he might have prayed for so many things and finally began to see things happening. और अगर आपने एलियाह को देखा तो उसने बहुत सारी चीजों के लिए प्रार्थना की और आखिरकार उसने देखा कि उसे प्रार्थना का उत्तर मिलने लगा. Elijah's confidence came because of his obedience. और Thirdly, और तीसरी बात यह है कि एलियाह का आत्मविश्वास आया क्योंकि वो आज्ञाकारी था. Elijah was ready to listen and obey. और एलियाह तैयार था कि सुने और वो आज्ञा की पालन भी God करे. told him, leave Samaria, leave Israel.
और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू समारिया को छोड़ दे, इज़राइल को Go to a छोड़, place called Saraphat, which is not part of Israel. और सराफत नाम के एक जगह पर जा जो इज़राइल का भाग नहीं है। And he says, your ravens will feed you. और उससे बोला कि कौवे तुम्हें खिलाएंगे। And if you know Israelites, they treated ravens as an unclean bird. और अगर आप इज़राइलियों को जानते हैं तो ये कौवों को अशुद्ध पक्षी ऐसा समझते थे। And every day, morning and evening, the ravens were coming and dropping meat. और हर दिन सुबह और शाम ये कौवे आते थे और मांस वो फेंक कर या डाल कर वो जाते थे। And imagine, what does ravens eat? और कल्पना कीजिए कि कौवे क्या खाते हैं। Have you seen the ravens eat? क्या आपने कौवों को खाते हुए देखा? What do they eat? कीड़े। Rats, yeah. And every day, the raven will come and drop one rat. और वो आपने अभी बताया कि कौवे क्या खाते हैं, तो हर दिन वो आते थे और जैसे एक चूहा गिरा के वो चले जाते थे। I'm just exaggerating, या okay? मटन गिरा के वो चले जाते थे। Okay. I'm assuming. बस वो बता रहे, एक उदाहरण दे रहे। Maybe something that is dead, he picked it up and he drops it. शायद कोई मरी हुई चीज कौवे उठाते थे और गिरा देते थे। Yeah, God wouldn't want them to eat, but what I'm saying is that he obeyed God by leaving this comfort of life in obedience to God's instruction. और उसका जो आरामदायक जीवन था वो उसने छोड़ा क्योंकि वो परमेश्वर जो उसे कह रहा था वो उसके पीछे चलना चाहता था, आज्ञा मानना चाहता था। मैं ये बोलना चाहता हूँ And he was a man of obedience. और वो एक आज्ञाकारी जीवन जीने वाला व्यक्ति था। And sometime I want to say something. और कभी-कभी मैं कुछ Even बताना this चाहता हूँ। morning, Errol touched, the third point, we asking God to come and see. और एरल ने ये बात कही कि हम परमेश्वर से कहे कि वो आए और देखे। Sometimes God is waiting for what we will speak and he will fulfill that. और कभी-कभी परमेश्वर रुका है कि क्या हम बोलते हैं और वो उसे पूरा करे। Like in the book of Joshua chapter 10, Joshua said, be still sun, be still moon, and the Bible says the sun and the moon stood still. और जैसे यहोशू की किताब में यहोशू कहता है कि सूर्य और चंद्रमा तुम स्थिर हो जाओ, और सूर्य और चंद्रमा स्थिर हो गए। Because there was a fight, there's a battle going on, and he says, I need to have the sunlight, I need to see, the battle finished, and he says to the sun, be still, and to the moon, be still. क्योंकि वजह ये थी कि वो चाहता था कि जो युद्ध हो वो पूरा हो, समाप्त हो, इसलिए वो कहता है कि सूरज और चंद्रमा स्थिर हो जाओ, और ऐसा हो गया। And God fulfilled what he spoke. और जो उसने कहा उसे परमेश्वर ने पूरा किया। Sometime when we obey, और कभी-कभी जब हम आज्ञा मानते God हैं delights in us. तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता And है, he listens to us sometimes. और कभी-कभी वो हमारी सुनता है। Even when Abraham obeyed, और जब अब्राहम ने भी आज्ञा in मानी, Genesis chapter 22, उत्पत्ति के 22वें अध्याय में what did God tell him? परमेश्वर ने उससे क्या कहा था अब्राहम से? And he says, I swear by myself, declares the Lord, because you have done this, you have not withheld your own son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies, and through your offspring the nations of the earth will be blessed because you have obeyed me. Hallelujah. Verse 16 onward. यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपने ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी न रख छोड़े, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरे वंश अपने शत्रु के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। Amen.
he's actually giving Abraham a lot of blank check. He says, because you obeyed me, I'm giving you this. You will be a blessing to the nations. और एक प्रकार से वह अब्राहम को ब्लैंक चेक दे रहा है और कह रहा है क्योंकि तूने मेरी आज्ञा मानी है तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा. And that's what is for us as well. When we obey, God blesses us. और Amen. वैसा ही हमारे लिए भी है, जैसे हम आज्ञा मानते हैं परमेश्वर हमें आशीष देता And when है. we go to pray for someone, God listens to us because He sees our obedience. और जब हम किसी के लिए प्रार्थना करने जाते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है क्योंकि वो देखता है कि हम आज्ञा मान रहे Fourthly, हैं. I'll quickly finish. चौथी बात मैं जल्दी से पूरा करने वाला हूँ. You know, Elijah was willing to fight spiritual battles. और एलिय्याह आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए तैयार था. You know, spiritual battle is not just prayer. और आत्मिक युद्ध जो है वो केवल प्रार्थना नहीं है, It's another level of prayer. वो एक अलग स्तर की प्रार्थना It's a होती है warfare prayer. और वो युद्ध की प्रार्थना होती है. You know, God sends Elijah to Saraphat. You know why? और परमेश्वर जो है वो एलिय्याह को सराफत भेजता है. आप जानते हैं क्यों? Because Saraphat was the place where Jezebel came from. और क्योंकि ये सराफत वो जगह थी जहाँ से जो इजेबेल आई थी. And you know, Jezebel's father was the king and the priest of the Sidonians. और इजेबेल का जो पिता था वो राजा था और याजक था सिडोनियों का. And because if you read chapter 18 of 1 Kings, you will see Elijah confronting confronting Baal and confronting Jezebel. और अगर आप 18वां अध्याय पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो एलिय्याह है वो बाल का सामना कर रहा है और वो इजेबेल का सामना कर रहा है. So he had to be sent there, and for 3 years he was praying, and he was praying warfare prayers, and he overcame the enemy in that place. और वहाँ भेजा गया वो और उसने 3 साल युद्ध लड़ा, युद्ध की प्रार्थना की और शत्रु पर विजय पाया. Then he comes and he confronts Ahab, and he confronts the prophets of Baal, he confronts the priest, and almost 850 prophets were killed in one day because 3 years he spent there in prayer and warfare, and he overcame the enemy. और क्योंकि 3 साल उसने वहाँ पर प्रार्थना की और प्रार्थना में युद्ध किया, सामना किया उसने बाल का, इजेबेल का, इसलिए उस पर उसने विजेता हासिल की. You know, sometimes we, quickly go and pray for people for breakthrough. It doesn't happen. और कभी कभी हम जल्दी से जाते हैं, लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में कुछ हो जाए, लेकिन Sometimes होता नहीं है तुरंत. God is expecting warfare prayers in your bedroom. क्योंकि कभी कभी परमेश्वर अपेक्षा रखता है कि आपके घर में आप युद्ध की प्रार्थनाएं करें. You know, those who go for church planting. और जो लोग कलीसियाएं बोने के लिए जाते हैं. You know, sometimes you get tired. It says no growth. Nobody is coming to church. और कभी कभी थक जाते हैं, बोलते हैं कि कुछ बढ़ नहीं रही है कलीसिया, कोई नहीं आ रहा है, No growth. बढ़ नहीं रही है. But I want to say your growth will come when you engage in warfare. और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपकी बढ़ोतरी तब आएगी जब आप युद्ध में शामिल हो जाएंगे. In one day when Elijah comes forth from Saraphat and he appears before Ahab and he challenges the prophets of Baal, and one day there was a revival in the entire Israel because of his warfare prayer that he made in the place called Saraphat. क्योंकि एलिय्याह ने सराफत में युद्ध की प्रार्थनाएं की तो एक ही दिन में वहां पर चीजें हो गई. Amen. We will see victory in Virar हम when we विरार have में warfare विजेता prayers. देखेंगे जब हम युद्ध की प्रार्थनाएं करेंगे. When we will see victory in Bihar when we engage ourselves in warfare और हम prayers. बिहार में भी हम विजेता देखेंगे जब हम प्रार्थनाएं करेंगे, मध्यस्थी की प्रार्थनाएं Sometimes we करेंगे. got to break the spiritual forces of darkness in the air. और कभी कभी जो हवा में अंधकार की शक्तियां है उसे हमें तोड़ना होता है. You read Exodus chapter 17. अब निर्गमन का 17वां अध्याय The पढ़िए. first time the Israel faced the enemy, और पहली बार इज़राइल ने शत्रुओं का सामना the किया. Amalekites. What did God say to Moses? और अमालिकियों, परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? He says, let Joshua fight, but you, Aaron and Hur,
and go and start worshiping on the mount and start praying. As you pray, there will be victory in the Amalekites, against the और वो Amalekites. कहता है कि यहोशू को लड़ने दो, लेकिन तुम प्रार्थना करो और जैसा तुम ऐसा करोगे तो तुम विजेता देखोगे। You read 1 Corinthians chapter 10, आप 1 कोरिन्थियों का 10वां अध्याय पढ़िए, Ephesians chapter 6. इफिसियों का 6वां अध्याय पढ़िए। So many verses I can tell you. It's all about warfare prayers. और कितनी ऐसे वचन मैं आपको बता सकता हूँ, वो युद्ध की प्रार्थनाओं के बारे में है। Finally, और अंत में be flexible in God's hand. अब परमेश्वर के हाथ में लचीले हो जाइए। Elijah was flexible. Wherever God led him, he was ready. और एलियाह जो था वो लचीला था, जहाँ कहीं प्रभु उसकी अगुवाई करता था वो तैयार था। He was ready for anything for God. और परमेश्वर के लिए वो किसी भी बात के लिए वो तैयार था। For 3 years he had no fellowship. और 3 साल उसने कोई संगति Nobody नहीं was की। there to encourage him. कोई नहीं था उसे प्रोत्साहित करने के But he लिए, held on to God and he prayed and he believed. लेकिन वो परमेश्वर को थामे रखा और उसने विश्वास किया और There were- प्रार्थना की। At times he went hungry and thirsty, he fasted and prayed, but he was led by the Spirit. और कई बार वो भूखा प्यासा रहा, उसने उपवास किए, वो आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ता रहा। He was ready to say, God, here am I, send me. और वो ये बोलने के लिए तैयार था कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेजो। I am flexible. मैं लचीला हूँ, I am available. मैं उपलब्ध हूँ। Wherever you send me, I will go. तुम मुझे जहाँ कहीं भी भेजोगे मैं Whatever you जाऊँगा, want me to do, I will do. और जो कुछ भी तुम चाहते हो मैं करूँ, मैं And करूँगा। even this morning that word came, not my will, but let your will be done. और आज भी जो वचन आया कि मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। Let me just end with a small story. एक छोटी सी कहानी बोल के मैं समाप्त करूँगा। There were 2 men called Johann Dober and David Nichman. और 3 व्यक्ति थे, उनका नाम था, Two. 2 व्यक्ति थे, उनका नाम था जोहान डोबर और डेविड निचमैन। And they were in a nice church. और वो एक अच्छी कलीसिया में थे And they were part of the Brethren group and Moravian Brethren group, and they worshipped every Sunday. और वो हर रोज हर रविवार को आराधना करते थे। One day they heard about the slave trade in West Indies. और एक बार उन्होंने जो दास का व्यापार होता है वेस्ट इंडीज में, इसके बारे में उन्होंने सुना। And their heart leapt and says, we want to go and reach them. और उनका जो हृदय है रो पड़ा और उन्होंने कहा कि मैं इन तक पहुंचना चाहते हैं We और want to इनकी share मदद the करना चाहते gospel हैं। because people have been sold. Hundreds and thousands of black people have been sold for slavery as slaves. और उन्होंने कहा हम सुसमाचार बांटना चाहते हैं क्योंकि कई हजारों जो काले लोग हैं, ब्लैक पीपल, वेस्ट इंडीज लोग हैं, उन्हें बेचा जाता है, दास के रूप में बेचा जाता And है। they said, we want to go and share the gospel. और उन्होंने कहा कि हम जाके सुसमाचार So बांटना every चाहते हैं। time they tried to go to share the gospel, they were stopped. तो हर बार जब वो जाते थे, कोशिश करते थे सुसमाचार बांटने की, तो उन्हें रोका जाता था। And he says, you're a white person, you can't go. उन्हें बोला जाता था कि तुम गोरे व्यक्ति हो, तुम नहीं जा सकते हो, You can't go. तुम नहीं जा सकते So हो। finally they decided. तो उन्होंने ये निर्णय लिया He says, we will become slave and we will be sold as slave to the slave traders. और उन्होंने कहा कि हम दास बन जाएंगे, हम बिक जाएंगे, उन व्यापारियों के लिए हम बिक जाएंगे। And they sold themselves as slaves to these people. और इन लोगों के लिए दास की तरह उन्होंने अपने आप को बेच दिया। And one day they set sail to go to West Indies to preach the gospel. और फिर एक बार वो जहाज पर चढ़े ताकि वो वहां पर सुसमाचार पहुंचा And the सके। story goes to say that और फिर कहानी ऐसे बताती है thousands and thousands of people came to know Jesus. कि हजारों हजारों लोगों ने यीशु को जान लिया, Because 2 people decided, say, God, I want to be used by you. क्योंकि 2 लोगों ने निर्णय किया और कहा कि प्रभु we मैं are- इस्तेमाल होना We चाहता are हूँ। flexible even to be sold as slave so the gospel can be preached. और हम लचीले हैं इस हद तक कि अगर दास के रूप में हमें बिकना भी पड़े सुसमाचार के खातिर तो हम तैयार हैं। I will follow wherever you lead.
मैं वहां जाऊंगा जहां कहीं भी तुम मेरी whatever अगुवाई you करो। call me to do, जो कुछ करने के लिए तुम मुझे no कहो, matter what the cost. चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना In हो। English we sing this song. और Today also अंग्रेजी में we हम ये sang. गाते हैं, आज भी हमने This गाया is my desire to honor you. कि ये मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारा आदर करूं। Lord, I give you my heart. मैं तुम्हें मेरा हृदय देता हूँ, I give you my soul. मेरे प्राण देता हूँ। I live for you alone. मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीवन Every जीता breath हूँ। that I take, हर एक सांस जो मैं लेता every हूँ moment I'm awake, और हर क्षण जब मैं जीवित हूँ, Lord, have your way in me. तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी Have your हो। way in me. तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी Elijah हो। was a man like that. और एलिय्याह भी उस प्रकार का व्यक्ति था He was sold himself to the purposes of God. और अपने आप को उसने बेच दिया परमेश्वर के मकसदों के लिए। Yeah, he had a life of worship. और उसका जीवन जो था वो आराधना का He जीवन had a था life of prayer. और प्रार्थना का जीवन था। And the level of prayer was so amazing that he was willing to, engage in warfare to see the powers of darkness defeated. और उसका जो प्रार्थना का स्तर इतना ऊंचा था कि वो युद्ध में जाने के लिए तैयार था ताकि अंधकार की जो शक्तियां हैं उनका विनाश हो And he was जाए। obedient to God in everything. और परमेश्वर की और वो हर एक बात में आज्ञाकारी था And he was flexible in the hands of God. और प्रभु के हाथ में वो लचीला था So he could say, ताकि वो बोल सके without I say so, there will not be any dew, no rain. कि जब तक कि मैं ना कहूँ तब तक ना ओस हो ना मेघ पड़े। You desire that in your life? क्या आपकी भी वो इच्छा है आपके You जीवन want में to see God using you like that. When you pray, people get healed. कि प्रभु आपको ऐसे इस्तेमाल करे कि जब आप प्रार्थना करें तो लोग चंगे हो जाए। When you lay hands on people, the demons flee. कि जब आप लोगों पर हाथ रखेंगे तो शैतान भाग जाए। It doesn't happen just like that. वो ऐसे ही नहीं होता है। He calls us to be a people who will worship Him, stand before Him day in and day out and worship this living God. वो हमें बुलाता है कि हम ऐसे लोग बने कि दिन रात हम उसकी आराधना में लगे रहे। And our faith will come through spending time in His presence in prayer. और हमारा विश्वास आएगा तब जब हम प्रार्थना में उसकी उपस्थिति में हम समय बिताएंगे That we engage in warfare. ताकि हम युद्ध में शामिल हो जाए। It's not that we fight with people. It says we fight in prayer on our knees and say, God, we want to see victory. ऐसा नहीं कि हम लोगों के साथ लड़ रहे हैं तलवार लेके, नहीं, हम हमारे घुटने पर आकर हम प्रार्थना मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे We want हैं। to see all the powers that is ruling Wakola, Kalina, Santa Cruz, Villapala, Dharavi, Andheri. Lord, we want to see those powers being defeated. हम देखना चाहते हैं कि ये सारी जगहों पर जो अंधकार की शक्तियां हैं वो हार जाए। Amen. And when God calls us to obey, when God calls us to sacrifice your only son, you और should be जब willing. परमेश्वर कहता है कि तुम हम बलिदान दे दो अपने एक लौते पुत्र का भी, तब हमें तैयार होना है। And be flexible in the hands of God. और To प्रभु go के where हाथ God में leads us. हम लचीले हो जाए कि प्रभु हमें जहाँ कहीं ले जाना चाहता है हम वहाँ जाए। Then we can be like Elijah. तब हम एलिय्याह की तरह बन सकते हैं। Elijah was a man just like us. और एलिय्याह भी हमारी तरह ही एक मनुष्य था। Say to the person next to you, Elijah अपने was a बाजू में man just बैठे like us. व्यक्ति से कहे कि एलिय्याह भी हमारी तरह एक मनुष्य था। He prayed. उसने प्रार्थना की, He earnestly prayed. उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की And God heard his prayers. और प्रभु ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। May God hear our prayers. प्रभु हमारी भी प्रार्थनाओं को सुने। Amen. Come, let's pray. आइए हम सब It's खड़े हो जाएं। 1:20. Come, let's all stand. 1:20 हो गए हैं, जल्दी हम खड़े हो जाएं। Yeah, maybe I'll tell them to give free, what is the sandwiches, chicken sandwich. No, I'll pay. No, I'm not offering that. Let's pray. फ्रैंको ने जो भी बोला मत सुनो, सही बोल रहे हैं। Come, let's lift our hands. आइए हाथों को उठाएं। Come, Father, we so desire to be like Elijah, Lord God. प्रभु हमारी इतनी इच्छा है कि हम भी एलिय्याह की तरह हो। प्रभु He did such amazing things in Israel, Lord. प्रभु उसने इज़राइल में इतनी अद्भुत चीजें की He हैं। brought revival.
वो जागृति लेकर आया। Every man and woman, they believed in God because of this one man. हर एक मनुष्य, पुरुष और स्त्री ने विश्वास किया इस व्यक्ति के वजह से। Every Lord, the false prophets were put to death, Lord अब God. झूठे भविष्यवक्ता जो है वो मार दिए गए प्रभु। Lord, we want to see in our days, Lord. हम देखना चाहते हैं हमारे दिनों में भी। We don't want anyone to die, but we want people to come to know Jesus. हम नहीं चाहते कि कोई मरे, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग यीशु को जान Our लें। neighbors, our friends, our colleagues, Lord, they will come to know Jesus. हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार, दोस्त यीशु को We जान want to लें। see revival, Lord हम God. आत्म जागृति We want देखना to see चाहते हैं। revival in Virar, Lord हम God. विरार में आत्म We want to जागृति see देखना Virar, चाहते Lord, हैं। revival in Santa Cruz and Wacola, Kalina, all these वकोला और ये areas, सारी Lord. एरिया में प्रभु हम जागृति देखना चाहते हैं। Lord, will you make us like Elijah? प्रभु क्या आप हमें एलियाह की तरह He बनाएंगे? earnestly prayed. वो गिड़गिड़ाकर प्रार्थना He करता था। obeyed you, Lord God. आपकी आज्ञा He उसे was मानी। flexible in your hands, वो O God. आपके हाथ में लचीला था He प्रभु। was a man of worship, वो Lord. आराधना का व्यक्ति Lord, था। make us like him, हमें उसी की तरह बनाओ that we may प्रभु, see victory. कि हम विजेता देख What सकें we say will happen, Lord God. और हम जो कहते हैं वो Some हो of the प्रभु। prayers that we speak in the air, we और will, जो God, you will hear, प्रार्थनाएं Lord. हम करते हैं प्रभु, उसको हम उत्तर Lord, we want to देखें। pray for Anthony, Lord, who is not well. Lord, और bring एंथनी, healing to Anthony, जो Lord. ठीक नहीं है उनके लिए Let प्रार्थना this करते हैं, gallbladder चंगाई के लिए stone प्रभु। be melted away, Lord और ये God. जो We pray in पत्थरी Jesus' है name. उन्हें वो प्रभु वो निकल जाए यीशु के नाम में। Lord, we pray for Ram Kripal, Lord. I pray, heal him, Lord God. और Heal his राम legs, कृपाल O के लिए God. प्रार्थना करते हैं, उनके पैरों We में pray for चंगाई Neha, Lord God. Sneha, Lord God. Heal her, I pray, नेहा के Lord. लिए, स्नेहा के लिए प्रार्थना करते हैं, In चंगाई Jesus' के name, लिए। all those who are sick, we speak healing, हर एक Lord जो God. बीमार है उनके लिए हम And we प्रार्थना say, कर रहे be हैं healed in Jesus' और name. बोलते हैं यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। In Jesus' name, यीशु amen. के नाम में God आमेन। bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Yeah.